बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान ने तमाम एग्जेक्टिव ने और वकला ने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया और उसके साथ ही हमने रैली निकाली और हमारा मुतालबा है कि अपने गवर्नमेंट पाकिस्तान से, तमाम इस्लामी मुल्कों से कि आएँ, गज़ा में, फ़लस्तीन में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है मुसलमानों को, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी, बार का मशकूर हूँ कि उन तमाम ने आज फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में डिस्ट्रिक्ट बार में इजलास मुनक़िद किया और एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया। और ये पुरअमन रैली बहरहाल से लेकर डिस्ट्रिक्ट कचहरी चौक तक मुनक़िद की गई है और आज हम सब यहाँ पर कचहरी चौक में जमा हैं। मुल्तान बार ये मुतालबा करती है कि गज़ा और फ़लस्तीन के मासूम मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनको फिल फौर बंद किया जाए और इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पाकिस्तान बार कौंसिल हूँ, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब ने जो कुछ कहा मैं इनके साथ हूँ और इनके मुताबिक ही मैं इनके साथ चलता रहूँगा। ठीक है, जो कुछ कहा ठीक है, ओके, बड़ी बात, मेहरबानी। फिर ऊंची आवाज़ बोलो। अल्लाह भाई सामने चढ़ जाए प्लीज, आपकी मेहरबानी। इलाही, आज हम जो साथी जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में इकट्ठे हुए हैं और तेरे हजूर हम ये गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के जो मुसलमान बच्चे, औरतें और ज़ईफ़ुल उमर जिनको शहीद किया जा रहा है, निहत्ते हैं, या अल्लाह उनके हक़ में ये हमारी फरियाद कबूल फरमा। या इलाही, इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा। या इलाही, हमारे मुसलमानों को या अल्लाह होश के नाखन दे। या अल्लाह वो गज़ा और फ़लस्तीन के लिए अपना किरदार अदा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में अपने करारदाद पेश करें और कोई ऐसा इक़दाम उठाएं जिसके नतीजे में ये जंग बंदी हो सके और पूरे खित्ते में अमन कायम हो सके। या इलाही, जो हमें सिर्फ अल्फाज के हद तक महदूद न रख, हमें सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक महदूद न रख, बल्कि या अल्लाह हमें अमली इक़दाम उठाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर मुसलमानों वाला जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह हम के नाम की हद तक मुसलमान रह चुके हैं, या अल्लाह हमें अमली इक़दाम उठाने वाला मुसलमान बना दे। या अल्लाह हमारे पास अल्फाज नहीं, या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, या अल्लाह हमें बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह ऐसे मौक़ों पे तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फज़ील व बरक़ात, जो दुआएं मांगी हैं, उन तमाम की दुआओं से या अल्लाह तेरे आगे हम फरियाद करते हैं। या अल्लाह वह हमारी गज़ा और फ़लस्तीन के हक़ में दुआएं कबूल फरमा। और या अल्लाह ऐसे मौक़ों पे तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शरूर फितन से पनाह मांगी है, या अल्लाह हम पनाह मांगते हैं, या अल्लाह हमें पनाह अता फरमा। या अल्लाह इस प्लेटफार्म से हमने यह आवाज़ बुलंद की है, या अल्लाह ख़ुसूसन इस प्लेटफार्म के जितने भी मेम्बरान हैं, जो भी अहदेदारान हैं, या अल्लाह इनको हिम्मत और हौसला दे। या अल्लाह इनके माल और जान में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इन तमाम साथियों को जिस तरह इन्होंने इब्तदाई इक़दाम में इसराइल की तमाम प्रोडक्ट पर पाबंदी लगा दी है कि बाहर के अहाते में कोई इसराइल की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगी, या अल्लाह इनको इस चीज़ पे कायम दायम रख। या अल्लाह हमें भी इस चीज़ का हमें हिम्मत दे कि हम तंजीम अल-अवान यूथ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के ऐसे सरबराह जो इनके साथ या अल्लाह मिलकर हम इसराइली में
शमूलियत कर रहे हैं। या अल्लाह हमें इन तमाम अक़दाम पर, तमाम इन बातों पर जो हमने अल्फाज कहे हैं, या अल्लाह इन पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। या इलाही हमारे हुक्मरानों को या अल्लाह होश के नाखन दे। या अल्लाह कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों वाला उनका कोई किरदार हमें नजर नहीं आता। या अल्लाह उनके अंदर मुसलमानों वाले वो जुस्तजू, मुसलमानों वाला वो दर्द पैदा कर कि हम फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। मैं आखिर पे तमाम डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबरान और तमाम सदर साहबान, सेक्रेटरी साहबान का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। हम उनके साथ इंशाअल्लाह मिलकर अभी भी शाना बशाना है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त भी इनके साथ शाना बशाना होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका। अम्मा बाद, जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल, जनाब सेक्रेटरी जनरल, दीगर ओहदेदारान, मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, दिल ये कहता है सब एहतियातें भुला दे। दिल ये कहता है सब एहतियातें भुला दे, चलो आज मक्तल में चलकर सदा दे। इधर आ सितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आज का दिन हम इजहार यकजहती कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनों को कुछ शर्म भी दिलवानी चाहिए, अपने हुक्मरानों को भी कुछ छेड़ना चाहिए, दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को भी कुछ कहना चाहिए। पाकिस्तान पर यह फर्ज आयद होता है कि कोई तो मोहम्मद बिन कासिम बने, कोई तो खालिद बिन वलीद बने, कोई तो उमर बिन खिताब बने, कोई तो खालिद सैफुल्लाह बने, कोई तो मर्द मुजाहिद बने, कोई तो मर्द मोमिन बने, कोई एक वक्त तो वो था कि आपने दूर की बात नहीं कर रहा, तमाम दोस्त जानते हैं कि अफगानिस्तान में जब रूस आया तो आपने रूस को अफगानिस्तान के काबुल से भगाने पर मजबूर किया और 6 रियासतें आपने आज़ाद करवाई। आज जब आपके साथ, आपके भाइयों के साथ मासूम बच्चों को जब मारा जा रहा है, याद करो उन क्लिप्स को देखकर रोना आता है और लोग रोते हैं कि जब बच्चे को मारा जाता है तो वो बच्चा कहता है कि मैं अल्लाह से जाकर शिकायत करूंगा। वो शिकायत जहां इस्राइल की करेगा, वो जहां जाकर शिकायत अमेरिका की करेगा, वो जहां जाकर रूस की करेगा, वो गैर मुस्लिमों की करेगा, और मुसलमानों वो शिकायत तुम्हारी की करेगा कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने, दुनिया के मुसलमानों ने, अरब के मुसलमानों ने मेरे लिए क्या किया। आपने उनके लिए सिर्फ एहतजाजी मुज़म्मती करारदादें मंजूर की, आपने एसी लगे हुए कब्रों में बैठकर सिर्फ मुज़म्मतें की, आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी ताकत है, जो जोहरी ताकत है, जिसके पास ये सलाहियत मौजूद है। लेकिन ऐसा भी हुआ कि अब्दुल कदीर खान ने गालिबन मिसाइल बनाना चाहा जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी। तो जब ये बात इल्म में आई तो उसे रोक दिया गया कि इसका मतलब है कि आप इस्राइल को निशाना बनाना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ हमारा जो टारगेट है वो हिंदुस्तान हो और उसका निशाना जो है वो 2000 किलोमीटर होना चाहिए। और फिर हमारे हीरो के साथ जो कुछ हुआ वो आप उससे
बाइलम है, आप तमाम दोस्त से जानते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे इन एहतजाजों से, हमारे सिविल सोसाइटी के इन अंजुमन ताजरान, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इन एहतजाजों से कुछ नहीं बनेगा सिवाय इसके कि हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि या अल्लाह हम बेबस हैं, ऐ मेरे मौला हम मजबूर हैं, ऐ मेरे मौला हम कुछ नहीं कर सकते, ऐ मौला हम कमज़ोर हैं। उसी तरह जिस तरह 313 बदर में कमज़ोर थे, आज भी हम कमज़ोर हैं। ना हमारे ताकत है, ना हमारे हुक्मरान हमारी बात मानते हैं, ना दुनिया के मुसलमान हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के बच्चे, फ़लस्तीन की बीवियाँ, फ़लस्तीन की बेवा, फ़लस्तीन के यतीम बच्चे, फ़लस्तीन के बुजुर्ग, फ़लस्तीन की नौजवान और फ़लस्तीन को तबाह नाबूद कर दिया। ये वो पाकिस्तान है। दुनिया में जो 2 रियासतें थी उनमें से एक रियासत जो अल्लाह के नाम पर, जो इस्लाम के नाम पर बनी, या तो वो मदीना की रियासत बैतुल्लाह की रियासत थी, और या फिर दूसरी रियासत जो है वो पाकिस्तान रियासत थी। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। आज आपका इम्तिहान है, आपके हुक्मरानों का इम्तिहान है, आपकी जोहरी ताकत होने का इम्तिहान है। हमें चाहिए कि हम जहां इस्राइल से मुतालबा करते हैं, इस्राइल की, अमेरिका की और यूरोपीय यूनियन की बनाई हुई चीज़ों का बाइकाट करते हैं, वह अपने हुक्मरानों को भी ये एहसास दिलाएं कि कुछ शर्म करें। हमारे हुक्मरान उस एटमी हथियार का क्या करेंगे जहां मुसलमानों को सत्यानाश किया जा रहा है, जहां मुसलमानों को सफाई हस्तियाँ से उठाया जा रहा है। और बकौल नवीद हाशमी के जिन्होंने आकर यहाँ सिर्फ फैसल को नहीं, सिर्फ भुट्टो को नहीं, सद्दाम को भी, कज़ाफी को भी और बहुत सारे मुसलमानों को भी, तमाम वो हुक्मरान जो ताकत रखते थे, तमाम वो हुक्मरान जो सर उठाकर चलना चाहते थे, तमाम वो हुक्मरान मुसलमान जो अपनी इज्जत और वकार और पाकिस्तान और इस्लाम और दुनिया की खातिर अपना नाम बनाना चाहते थे, जो इस्लाम के झंडे को सर बुलंद रखना चाहते थे, उन तमाम को ख़त्म कराया। और इसी साजिश के तहत अब उन्होंने एक स्टेट कायम की, और वो इस्राइल स्टेट अपनी मर्जी से अपने लोगों को वहाँ आबाद करके वहाँ पर आबाद की और ख़रीद के आबाद की। वही इस्राइल के ज़रिए तमाम मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरी इस्तदा सिर्फ इतनी सी है, छोटे मोटे इल्ज़ामों में मुझको मार न देना, छोटे मोटे इल्ज़ामों में मुझको मार न देना। जब भी मुझको दार पे रखना, जुर्म बगावत लिखना, जुर्म बगावत लिखना, जुर्म बगावत लिखना। इस प्लेटफॉर्म से हक और सदाकत की सदा बुलंद की। वो शायर ने खूब कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं मिर्ज़ा साहब, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, और अक्स में रहित रहो आईना हमारा है, और आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आप उर्दू से मरने का फैसला हमारा है। और दुनिया की तारीख बताती है कि जंग अव्वल दोम हो या जंग अव्वल हो, कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, ये तजुर्बा हमारा है। और गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला बार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में 65,000 खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े और मरीज लुक़्मा अजल बने। जुल्म की इंतहा देखिए बहनों और भाइयों कि ना उन्होंने अस्पताल छोड़े, ना उन्होंने एम्बुलेंसेस छोड़ी, ना उन्होंने स्कूल छोड़े। आप और हम जैसे लोग इस आवाज़ को, सदा एहतजाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मुक़द्दस प्लेटफॉर्म से मैं पैगाम देना चाहता हूँ उन सहमनी क़ुव्वतों को, उन यहूदी ताकतों को, यूएनओ के एजेंटों को, कि जब भी कोई इस तरह की आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको तारीख के अवराक की तरफ ले जाना चाहता हूँ। 1976 में पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब कॉन्फ्रेंस बुलाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक समिट, तो क्या हुआ? आपके और हमारे सामने हमारे एजेंटों से उनको तख्ता-ए-दार तक लटका दिया गया। और सऊदी अरब के शाह फैसल को जब उसने इस हथियार को बतौर तेल की ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसको भी अपनी भतीजे के हाथों मरवा दिया गया। पाकिस्तान में मौजूदा दौर पर मीडिया में उस शख्स का नाम लेना बिल्कुल जुर्म करार दिया गया है। मैं उस पार्टी के मुखालिफ हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाकार हूँ, लेकिन इमरान खान ने भी हक और सदाकत की वो आवाज़ बुलंद की थी, उसको भी आप ही देखें, पारसा दिया क्यों।
ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس پلیٹ فارم پر بھی ہو حق اور صداقت کی آواز بلند کریں. ہم ان صہیونی طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مصطفی ہیں، اور مصطفی کا کردار صرف اور صرف اپنے دین کی، اپنے اخیار کی، اپنے انسانوں کی، اپنے لوگوں کی آبیاری کرنا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ وہ وقت دور نہیں، میں آپ کو یاد کرنا چاہ رہا ہوں، جب یہ ساری قوتیں مل کر 2 ارب مسلمانوں کی طرف ان کی آنکھ ہے کہ کیسے کبھی خاکوں کی صورت میں یہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑے وسائل، جذبہ جہاد ایمانی. اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب قرآن اور سنت کی دعوت لے کر نکلو گے تو پوری دنیا پر تمہارا غلبہ ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے کہ بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے 3 آباد بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی. ہمارے بزرگ نے ان پر جھنڈے لہرائے تھے. وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم نے حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کیا اور دنیا نے ہمارا غلبہ دیکھا. اب بھی کوئی ممکن نہیں. اقبال نے کہا تھا جی کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ضرورت صرف اور صرف دین پر عمل کرنے کی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ہے. آج بھی دنیا میں ہمارا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں ڈسٹرکٹ بار کو، جنہوں نے آج کے عظیم الشان پروگرام منعقد کیا اور اس کے بعد ریلی نکالی. بہت بہت شکریہ تمام. پیارے نبی، میرے نبی، پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی، پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. جس جا کوئی پہنچا نہیں. آپ صحیح فرما رہے تھے کہ اب بات مذمت کی حد تک نہیں ہے، پریس کانفرنس کی حد تک نہیں ہے. اب یہ وقت آ چکا ہے، یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہمیں نکلنا ہوگا. جیسے کہ آج ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان نے بار حال میں اجلاس منعقد کیا، ہم نے اسٹیپ کو آگے بڑھایا ہے. ہم پریس کانفرنس اور مذمت تک نہیں ہیں، اب ہم ریلی بھی نکالیں گے اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصلہ کرے گی انشاءاللہ ہم نے اس کو بھی غزہ اور فلسطین کے معصوم مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اسٹیپ مزید اٹھائیں گے. اور اب مختصر وقت جو ہے وہ ہے، اب میں گزارش کروں گا صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان جناب ملک جاوید علی ڈوگر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں. دل کی آواز تھی جو نوید ہاشمی صاحب بیان فرما رہے تھے. ہم تمام کے بھی جذبے یہی ہیں اور یہ جذبے انشاءاللہ ایک دن سرخرو ہوں گے. میں بس اس کے کیونکہ مختصر پروگرام یہاں پہ ہے، ایک تقریر کے بعد جو ہے ہم یہاں سے ریلی، پرامن ریلی کا انعقاد کریں گے، نکالیں گے جو کچہری چوک تک جائے گی اور پھر وہاں سے اختتام ہو جائے گا. آج سول سوسائٹی کی نمائندگی ملک میاں محمد صدیقی اوان صاحب کر رہے ہیں اور ان کے دوست احباب بھی یہاں بار روم کے باہر موجود ہیں. تو اب میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر جناب رانا لیاقت علی خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. رانا لیاقت علی خان صاحب. غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی پرزور مذمت کے سلسلے میں بار ایسوسی ایشن میں انعقاد کیا گیا ہے. اور میں یہ بھی ضرور بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان نے ملتان ڈسٹرکٹ بار میں جتنے پوائنٹس یہاں پر لگائے ہوئے ہیں ان تمام سے پیپسیکو کی مصنوعات، لو کی مصنوعات اور جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو تمام کو ممنوع قرار دے کر ہم نے یہاں پابندی لگائی اور ایک ایک پوائنٹ پر سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کی ڈیوٹی لگائی
کہ وہ جائے اور جا کر دیکھے کہ اگر کسی پوائنٹ پر اسرائیلی مصنوعات موجود ہوں تو اس کا ٹھیکہ بھی کینسل کر دیا جائے، نہ صرف اس کے خلاف کارروائی کی جائے بلکہ اس کو گرفتار کروایا جائے۔ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہر حال میں ہم ہر قدم اٹھائیں گے، ہم اپنی آواز کو اپنے پلیٹ فارم سے بلند کریں گے تاکہ معصوم فلسطینی غزہ کے معصوم بچوں پر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں ان کی آواز بلند ہو اور انٹرنیشنل طور پر پالیسیز بنا کر گہرا تنگ کیا جائے اسرائیل کا اور یہ مظالم بند کروائے جائیں۔ آج ہمارے ساتھ سول سوسائٹی بھی موجود ہے، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز ممبران کا مشکور ہوں اور بہرحال کے میں موجود ممبران کا مشکور ہوں۔ مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب پاکستان بار کونسل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے اس اجلاس کی صدارت پریزیڈنٹ ملک جاوید علی ڈوگر صاحب کر رہے ہیں اور ہماری پوری ایگزیکٹو بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلے اظہار خیال کے لیے اپنے پیارے بھائی نوید ہاشمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں اور اسرائیل کے خلاف مذمت کی جائے۔ تو میں آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ حسیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔